और पिंकी बारिश में भीग रहे थे और मोहल्ले के कुछ बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। तभी मोमोज का ठेला लेकर मोमोज वाला आता है। मोमोज ले लो, मोमोज, चटपटे मोमोज, 30 रुपए प्लेट मोमोज वाले, मोमोज ले लो मोमोज। राजू, पिंकी, कभी देखो मोमो वाला आ गया है। मैं तो अपने घर जा रही हूँ माँ से मोमो खाने के लिए पैसे लेने। मैं भी जा रहा हूँ घर में पैसे लेने। मैं तो आज बारिश में भीगते हुए मोमो खाऊंगा। बारिश में चटपटे मोमो खाने के मजे ही कुछ और हैं। जब सभी बच्चे बारिश में अपने घर मोमोज खाने के लिए पैसे लेने जाते हैं तो राजू और पिंकी भी अपने घर में आते हैं, जहाँ निधि अपनी सास, नंद और देवर के साथ घर में से पानी निकाल रही होती है। क्या हुआ बच्चों, क्यों ऐसी आवाज लगा रही हो? माँ, गली में चटपटे मोमोज वाला आया है, हमें भी मोमोज खाने हैं। राजू, पिंकी, दिख नहीं रहा बारिश की वजह से घर में पानी जमा हो गया है और तुम्हें ऐसे में मोमोज खाने हैं। अमित चुप कर, जब तू छोटा था तो तू भी ऐसे ही माँ से कुछ न कुछ खाने के लिए पैसे मांगता था। राजू, पिंकी, तुम दोनों फिर कभी मोमोज खाना। आज पैसे नहीं है। बुआ, हमने कभी भी चटपटे मोमोज नहीं खाई और हमारे मोहल्ले में कभी कभी मोमोज वाला भी नहीं आता। पहली बार आया है, दिला दो ना। सिर्फ 30 रुपए प्लेट है। इतना बोलकर राजू और पिंकी उदास हो जाते हैं। बच्चों का उतरा चेहरा आशा से देखा नहीं जाता और वो मंदिर पर रखे बटुए से 20 रुपए निकालकर बच्चों को देती है। बच्चों, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए थे, ये तुम ले लो और जाकर चटपटे मोमोज खा लो। इस बारिश में मैं अपने बच्चों को ऐसे उदास नहीं देख सकती। भैया देखो, दादी ने हमें 20 रुपए दिए हैं। 20 रुपए में तो हाफ प्लेट मोमोज भी आ जाएंगे और 5 रुपए भी बच जाएंगे। दोनों बच्चे हाथ में पैसे लेकर खुशी खुशी बाहर जाते हैं। अब बारिश भी रुक चुकी थी और वो लोग देखते हैं कि मोमोज वाले पर काफी भीड़ जमा है। अब दोनों बच्चे भी मोमोज वाले के पास आते हैं। अंकल, हमें भी 15 रुपए के हाफ प्लेट चटपटे मोमोज दे दो। बच्चों, तुम सब लाइन में लग जाओ और अंकल को 10 मिनट दो। अंकल बस तुम्हें अभी चटपटे लाल चटनी के साथ मोमोज देंगे। मोमोज वाले के बोलने पर सभी बच्चे लाइन में लग जाते हैं और एक एक करके मोमोज वाला सभी को मोमोज देता है। कुछ ही देर में राजू का नंबर आता है और मोमोज वाला उसे भी हाफ प्लेट मोमोज देता है। और जब राजू उसे 20 रुपए का गीला फटा नोट देता है तो मोमोज वाला उसे वो नोट वापस देते हुए कहता है, बच्चे, ये नोट तो गीला है, इसमें तेल का निशान भी है और फटा भी है। ये नोट नहीं चलेगा, दूसरा लेकर आओ। अंकल, हमारे पास बस यही नोट है। यही नोट है तो अपना नोट अपने पास रख, मेरे मोमोज वापस लाओ। तुम गरीबों के लिए मेरे पास भी मोमोज नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। इतना बोलकर मोमोज वाला राजू के हाथ से मोमोज की प्लेट ले लेता है और उसे उसके 20 रुपए वापस कर देता है। ये देख वहाँ खड़े सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपने ऊपर बच्चों को हंसता देखकर राजू और पिंकी रोते हुए अंदर आते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? माँ, मोमोज वाले ने हमसे मोमोज वापस ले लिए। कहते हैं अंकल कि नोट नहीं चलेगा, इसमें तेल का निशान है, ये गीला है और फटा हुआ भी है। कोई बात नहीं बच्चों, अगर उन अंकल ने तुम्हें चटपटे मोमोज नहीं दिए तो रात को पापा जब घर आएंगे ना, तब उनसे कहना वो तुम्हारे लिए बाहर से ही चटपटे मोमोज ले आएंगे। अभी घर में पैसे नहीं है ना। निधि के कहने पर राजू और पिंकी अपनी माँ की बात मान लेते हैं और वो दोनों कपड़े बदलते हैं। पूरा परिवार घर से बारिश का पानी निकाल देता है और फिर से घर की सफाई करते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और रात को जब विनोद और सूरज घर आते हैं तो अपने बच्चों की आंखों में आंसू देखकर अपने परिवार से कहते हैं, माँ, निधि, काजल, अमित, क्या हुआ? राजू, पिंकी की आंखों में आंसू क्यों हैं? भैया, मोहल्ले में आज पहली बार चटपटे मोमोज बेचने वाला आया था। सभी बच्चों ने मोमोज खाए पर हमारे पास पैसे ही नहीं थे। 20 रुपए थे, वो भी गले और फटे थे, जिस वजह से मोमोज वाले ने राजू और पिंकी को मोमोज देने से मना कर दिया। पापा, बारिश के मौसम में हर कोई चटपटे मोमोज खाता है। हमने कभी भी चटपटे मोमोज नहीं खाए। मुझे भी चटपटे मोमोज खाने हैं। बच्चों, तुम दुखी मत हो, कुछ ही दिनों में हमें हमारी सैलरी मिलेगी। फिर सिर्फ तुम दोनों ही नहीं बल्कि इस बारिश के मौसम में हमारा पूरा परिवार चटपटे मोमोज खाएगा। विनोद और सूरज की बात सुनकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आती है और बच्चे अपने आंसू पोंछते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। और सुबह जब विनोद और सूरज काम पर जाने के लिए घर से निकलते हैं तो फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। फिर से ये बारिश शुरू हो गई। अगर आज भी काम पर लेट पहुंचे तो मालिक बहुत नाराज होंगे। भैया, पापा, आप दोनों अकेले धूप बारिश में काम पर जाते हैं। पता नहीं मैं कब 18 साल का होऊंगा और कब काम पर जाऊंगा। अमित, तू काम पर नहीं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। स्कूल का ये तेरा आखिरी साल है। चल सूरज, बाहर बहुत पानी भरा है, गीला तो हमें होना ही है, फिर लेट क्यों होना। इतना बोलकर विनोद और अमित काम के लिए निकल जाते हैं और कीचड़ रोड पर भरे पानी को पार करते हुए अपने मालिक के पास पहुंचते हैं। मालिक,
आज तो हम टाइम पर आ गए। अब आप हमें जल्दी बता दीजिए, हमें बिजली फिटिंग के लिए कहाँ जाना है। अरे तुम लोगों को मरने का शौक है क्या? दिखाई नहीं दे रहा कल रात से कितनी बारिश हो रही है? इस टाइम पर कौन सी बिजली फिटिंग का काम करोगे तुम? अभी घर जाओ, जब तक बारिश नहीं रुक जाती काम पर आने की जरूरत नहीं है। और रही सैलरी की बात, तो मैंने तुम्हारा इस महीने का हिसाब कर दिया है। कुछ दिन बाद सैलरी दे दूंगा जब मुझे मालिक से पैसे मिलेंगे। मालिक के कहने पर अब सूरज और विनोद उदास घर आते हैं। पापा, आपकी तो सैलरी मिलने वाली थी। आप हम सबके लिए चटपटे मोमोज लेकर आने वाले थे, पर आप दोनों तो खाली हाथ थे। हाँ बच्चों, अब हम और कुछ दिन तक चटपटे मोमोज नहीं खा पाएंगे हैं, क्योंकि इस बारिश की वजह से मालिक ने हमें काम पर आने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है अब जब बारिश रुकेगी वो हमें तब बुलाएंगे और तभी सैलरी भी देंगे। सूरज की बातें सुनकर पूरा परिवार काफी दुखी हो जाता है। अब पूरा परिवार सादा खाना खाकर सो जाता है। अचानक से रात को काफी तेज बारिश होती है, जिस वजह से विनोद के घर की छत टपकने लगती है। सुनिए जी, उठिए, देखिए घर की छत टपक रही है और चौखट से भी पानी आ रहा है। हमारे घर में सिर्फ 2 ही तख्त हैं, अब हम सब कैसे रात गुजारेंगे? भाभी, मैंने हर जगह बर्तन लगा दिया है और चौखट पर भी जूट का बोरा लगा दिया है। अब पानी नहीं आएगा, हम सभी को इन 2 तख्त पर ही एडजस्ट करना होगा। एक पर आप और भैया राजू पिंकी को लेकर बैठ जाओ और एक तख्त पर मैं, माँ, पापा को और अमित बैठ जाएंगे। बारिश की वजह से आशा का पूरा परिवार सारी रात नहीं सो पाता और सुबह होते ही पूरा परिवार फिर से पानी निकालने के लिए लग जाता है और पानी निकालकर पूरे घर की सफाई करते हैं। और जब निधि खाना बनाने बैठती है तो छत से अब भी थोड़ा पानी टपक रहा होता है और वो गंदा पानी खाने में चला जाता है। अब क्या करूं, थोड़ी थोड़ी अभी भी छत टपक रही है, सारा खाना खराब हो गया। कोई बात नहीं बहू, ऊपर की कुछ रोटियां ही तो खराब हुई है ना, तो थोड़े से चावल बना ले। अब जब निधि चावल का डिब्बा खोलती है तो देखती है कि डिब्बा टूटे होने की वजह से चावल, चीनी और मसाले के डिब्बे में हल्का हल्का पानी चला गया है। माँ जी, डब्बे टूटे हुए हैं, किसी का ढक्कन ढीला है जिस वजह से राशन में भी बारिश का पानी जा रहा है। ऐसे तो सारा राशन गीला हो जाएगा। आप कोई बड़ी सी पन्नी ले आओ ताकि मैं इन राशन को ढक सकूं। अब जब तक सूरज जी और पापा जी को पैसे नहीं मिल जाते या वो दोबारा काम पर जाना शुरू नहीं कर देते, हमें इसी राशन से घर चलाना होगा। अब आशा बारिश में भीगती हुई अपने कुछ पड़ोसियों से बड़ी बड़ी पन्नी मांग कर लाती है और निधि उन पन्नी की मदद से जरूरत की सारी चीजें ढक देती है। ये आपने अच्छा किया भाभी, अब हमारा नुकसान कम होगा। अब कुछ ही देर में निधि अपने दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है और दोनों बच्चे अपनी बुआ के साथ हल्की हल्की बारिश में स्कूल जाते हैं। सभी बच्चे घर से 10 रुपए लेकर आए थे और जब लंच होता है तो सभी बच्चे चौकीदार से स्कूल के बाहर खड़े चटपटे मोमोज मंगवाते हैं। अंकल, स्कूल के बाहर जो मोमोज वाला मोमोज लगाता है, उसे मेरे लिए एक प्लेट चटपटी मोमोज ले लेना, एक्स्ट्रा लार्ज चटनी के साथ। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। अब दरवाजे से दूर हो जाओ और जिस जिसको चटपटे मोमोज खाने वो पैसे दे दो। क्या हुआ पिंकी लाजो, तुम दोनों के पास पैसे नहीं है? देखो, हमारी माँ ने तो हमें 10 रुपए 15 रुपए दिए हैं, इससे तो हम स्कूल में भी बारिश के मजे लेते हुए चटपटे मोमो खा सकते हैं। सभी बच्चे चौकीदार से मोमोज मंगवाकर स्कूल में खाते हैं और राजू पिंकू को चढ़ाते हैं। कुछ ही देर में स्कूल की छुट्टी होती है और दोनों बच्चे भीगते हुए घर आते हैं। पिंकी, दुखी मत हो, पापा के पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो हमें मोमोज नहीं खिला पा रहे हैं, वरना वो हमें चटपटे मोमोज जरूर खिलाते। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, उनके पास जब पैसे आएंगे तो वो हमारे लिए जरूर मोमोज लेकर आएंगे। दोनों बच्चों की बातें सुनकर निधि और आशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक शाम आशा और निधि बारिश में पन्नी ओढ़कर बाजार जाती हैं, जहां निधि की नजर मोमोज वाले पर पड़ती है। मोमोज वाले के पास काफी भीड़ होती है, जिसके पास बड़े बूढ़े बच्चे सब छाता लेकर तो कोई रेनकोट पहनकर मोमोज के लिए खड़ा होता है। माँ जी, जरा उधर देखिए, उस मोमोज वाले के पास कितनी भीड़ है। इस बारिश में लोग सब्जी लेने नहीं आ रहे पर मोमोज खाने के लिए बराबर आ रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बूढ़े और बच्चे भी छाता लेकर इस बारिश में अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। हाँ बहू, सही कह रही है, अगर अभी मेरे पास पैसे होते तो मैं एक प्लेट बच्चों के लिए मोमोज ले लेती। चटपटे मोमोज खाकर वो भी खुश हो जाते इस बारिश में। पैसे की कमी की वजह से आशा और निधि मोमोज नहीं ले पाती और कुछ हरी सब्जियां लेकर घर आती हैं। कुछ ही देर में निधि काजल के साथ बैठकर सभी के लिए खाना बनाती है और रात को जैसे ही पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है, वो देखते हैं कि बाहर फिर से बारिश हो रही है। इस बारिश ने तो दुखी करके रख दिया है। इस बारिश की वजह से कहीं कोई काम भी नहीं मिल रहा है, मालिक ने भी पैसे रोके हुए हैं और मेरे बच्चे भी चटपटे मोमोज खाने के लिए तड़प रहे हैं।
जरूरी नहीं कि बारिश में सभी का काम बंद हो। आज मैं और माँ जी बाजार गए थे, वहाँ पर हमने मोमोज वाले को देखा। इस बारिश में भी मोमोज वाले की काफी बिक्री हो रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, मोमोज वाले पर इतनी भीड़ थी कि क्या बोलना। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी मोमो खा रहे थे। पता नहीं कैसे बेशरम माँ बाप हैं जो बारिश में अपने बच्चों को घर पर छोड़कर खुद अकेले बाहर चटपटे मोमोज खाने के लिए आ गए। मैं तो ऐसे कभी भी ना खा पाऊं। मेरे बच्चे कुछ खाते हैं तो मेरा ही पेट भरता है। दादी, चटपटी मोमोज होते ही इतने स्वादिष्ट हैं। स्कूल में जब सभी बच्चे मोमोज खाते तो वो चटपटी मोमोज की काफी तारीफ करते हैं। और चटपटे मोमोज की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और मोमोज की लाल चटनी भी देखने में काफी अच्छी लगती है। सब कहते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं, इसीलिए तो बड़े बड़े बच्चे खुद को नहीं रोक पाते और सब चटपटी मोमोज खाने के लिए बारिश में भी आ जाते हैं। जब घर में मोमोज की बात चल रही होती है तो बच्चे भी काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं और बच्चों का इंटरेस्ट देखकर गरीब माता पिता को काफी बुरा लगता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हर वक्त घर में रहने की वजह से विनोद और सूरज का दम घुटने लगता है। तो वहीं हो रही बारिश और कीचड़ देख विनोद और सूरज कपड़े पहनकर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भैया, पापा, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, बहुत दिन बैठ लिया घर में, बाहर बारिश देख रही हो, हर वक्त थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है और अगर तेज बारिश हो जाती तो हमारे घर में पानी भर जाता है। अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए अब जब तक मालिक हमें काम पर नहीं बुला लेता हम दोनों बाहर काम की तलाश में जा रहे हैं। क्या पता किसी दुकान पर या कोई मजदूरी का काम ही मिल जाए। पापा जी, आप इस उम्र में भी काम करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। और इतनी बारिश में भी आप दोनों काम की तलाश में जा रहे हैं। मैंने सोच लिया मैं भी कहीं काम ढूंढूंगी और 2 पैसे कमाऊंगी ताकि मैं अपने बच्चों को मोमोज जैसी छोटी सी चीज खिला सकूं। मेरे बच्चे हमारी मजबूरी देख रहे हैं और अपना मन मार रहे हैं। अब निधि भी काम करने का फैसला लेती है और अपने पति ससुर के साथ काम की तलाश में जाती है। जहां विनोद और सूरज जगह जगह जाकर काम ढूंढ रहे होते हैं तो वहीं निधि भी बड़ी बड़ी कोठियों में जाती है। मालकिन, मुझे घर के सारे काम आते हैं, अगर कोई काम है तो दे दीजिए। माफ करना, पर मेरे घर में पहले से ही 2 नौकरानी लगी हैं। निराश निधि अब बड़ी बड़ी दुकानों में जाती है पर वहां भी काम नहीं मिलता और बड़ी मुश्किल से उसे एक छोटे से मोमोज की दुकान में काम मिलता है। वैसे बारिश के मौसम में मेरे पास 2 आदमी थे, उसने काम छोड़ दिया। वैसे मैं औरतों को रखता नहीं हूँ पर मुझे भी जरूरत है, इसलिए साफ सफाई के लिए तो मैं रख रहा हूँ। दुकान की अच्छे से साफ सफाई कर रखनी है और कितनी बारिश क्यों ना हो जाए तुम्हें दुकान आना ही पड़ेगा, क्योंकि बारिश में हमारे मोमोज बहुत बिकते हैं। हाँ मालिक, कितनी ही बारिश क्यों ना हो, मैं दुकान जरूर आऊंगी। मुझे तो मोमोज की दुकान में ही काम मिल गया। अच्छा है, अब जब भी दुकान में मोमोज बचेगा तो मैं मालिक से मांग लिया करूंगी। अब मेरे बच्चे न सिर्फ चटपटे मोमोज बल्कि हर तरह का मोमोज खा पाएंगे। काम मिलने पर निधि काफी खुश होती है और तेज बारिश में भीगती हुई घर जाती है और अपने घर वालों को खुशखबरी सुनाती है। सूरज जी, पापा जी, आप सब फिक्र मत कीजिए, मुझे एक छोटी सी दुकान में साफ सफाई का काम मिल गया है। बस भगवान से दुआ कीजिए कि बारिश का महीना खत्म हो और मालिक आप दोनों को फिर से काम पर बुला ले। भाभी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे होते हुए आप काम पर जाओगी। तो क्या हुआ, मैं कौन सा हमेशा के लिए काम पर जाऊंगी। जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब तुम काम देख लेना। निधि की नौकरी लगने से घर वालों को थोड़ी उम्मीद मिलती है और इसी तरह समय गुजरता है और निधि कितनी ही बारिश क्यों न हो जाए हमेशा दुकान पर जाती है और दुकान की अच्छे से सफाई करती है। जैसे ही कस्टमर मोमोज खाकर जाते निधि तुरंत टेबल पर कपड़ा मार देती और हर वक्त एक्टिव रहती है। अरे भाई, तुम काम को लेकर बहुत एक्टिव रहती हो, मुझे तो ऐसे ही लोग पसंद है। अपने मालिक से अपनी तारीफ सुनकर निधि काफी खुश होती है और उनसे मोमोज मांगने की सोचती है, पर वो शर्म से मांग नहीं पाती। और एक शाम दुकान के मालिक को कहीं बाहर जाना होता है और वो इसलिए दुकान जल्दी बंद कर देता है। अब निधि जब अपने घर जाती है तो वो देखती है कि आज भी उसके मोहल्ले में मोमोज वाला आया है और कुछ बच्चे उसके बच्चों का मजाक बना रहे हैं। तुम लोग कितने गरीब हो जो 30 रुपए के मोमोज भी नहीं खा सकते, पर मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें मोमोज खाना है, मुंह खोलो, मैं अपने हाथों से तुम्हें मोमोज खिलाता हूँ। अब जैसे ही राजू मोमोज खाने के लिए मुंह खोलता है, कबीर वो मोमोज खुद खा जाता है और उस पर जोर जोर से हंसने लगता है। तुम दोनों भाई बहन कितने लालची हो, तुम्हें क्या लगा मैं अपने मोमोज तुम्हें दे दूंगा? अपने बच्चों की इंसल्ट देखकर निधि से रहा नहीं जाता और वो अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें घर में लाती है। तुम दोनों को कोई जरूरत नहीं है उस कबीर के साथ रहने की। अगर मैंने तुम्हें अब कभी भी उसके साथ दोबारा देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही मोमोज की बात, तो तुम्हारी माँ तुम्हें चटपटे मोमोज खिलाएगी। क्या हो भाभी, शांत हो जाओ, पिंकी और राजू अभी बच्चे हैं।
अपने बच्चों को डांट कर निधि रोने लगती है और अगले दिन फिर से दुकान पर जाती है। बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है, रोड पर पानी भरा होता है, जिस वजह से आज ग्राहक काफी कम आते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और रात के 10 बजे तक एक फैमिली दुकान पर आती है। भैया 2 प्लेट चटपटी मोमोज लगाना। मैडम 10 मिनट इंतजार कीजिए, अभी आपके चटपटे मोमोज लगते हैं। कुछ ही देर में आदमी चटपटे मोमोज तैयार कर देता है और जैसे ही ऑर्डर लेकर जाने लगता है, घबराई औरत उससे कहती है, भैया हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, हमें अर्जेंट कहीं जाना है। मैडम आपका ऑर्डर तैयार है, अगर आप चाहो तो पैक करवा सकते हो। नहीं भैया, हमारे घर में कुछ इमरजेंसी हो गई है, हमें बहुत दूर जाना है, हम अपना ऑर्डर ना तो खा पाएंगे ना ही पैक करवा पाएंगे। ये लीजिए मोमोज के पैसे। दुकान बढ़ाने का टाइम है, लगता है अब ये मोमोज फेंकने ही पड़ेंगे। जल्दबाजी में वो औरत अपने परिवार के साथ वहां से चली जाती है, जिसके बाद दुकान का मालिक मोमोज लेकर डस्टबिन में फेंकने जाता है, पर तभी हिम्मत करके निधि वो मोमोज पकड़ लेती है और कहती है, मालिक मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर ये मोमोज मत फेंकिए। मेरे बच्चों ने और हमने कभी भी चटपटे मोमोज नहीं खाए। मेरे बच्चे एक बार चटपटे मोमोज खाना चाहते हैं, ये मोमोज मुझे दे दीजिए। हाँ निधि क्यों नहीं, मोमोज को फेंकने से अच्छा है ना कि ये मोमोज किसी के पेट में चले जाए। अगर तुमने मुझसे कहा होता तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के लिए कब का मोमोज दे चुका होता। अब घर जाओ मोमोज लेकर और पूरे परिवार के साथ खाना। निधि वो मोमोज लेकर घर आती है और पहली बार खाने से पहले निधि सभी को 2-2 मोमोज देती है। माँ तो हमारे लिए चटपटी मोमोज लेकर आई हो और हमें बताया भी नहीं। हमें लगा आज भी खाने में वही सब्जी रोटी होगी। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। और देखो बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। अब जल्दी से मोमोज खाकर बताओ ये चटपटे मोमोज कैसे हैं। आज पहली बार पूरा परिवार चटपटे मोमोज खाता है, पर क्योंकि हिस्से में उनके 2 ही आते हैं इसलिए उनका मन नहीं भरता। सच में भाभी, ये चटपटे मोमोज तो बहुत स्वादिष्ट हैं। आप समझ में आया क्यों मोमोज वाले पर इतनी भीड़ लगी रहती है। मेरे पास भी तुम लोगों के लिए एक खुशखबरी है। मालिक ने हमें कल से काम पर बुलाया है, क्योंकि अब बारिश का मौसम हल्का हो चुका है और इतनी बारिश में बिजली का काम हो सकता है। देखना तुम, अब जब हमारी सैलरी आएगी तो हम सब मोमोज पार्टी करेंगे। उस दिन न सिर्फ पूरा परिवार मोमोज खाकर खुश होता है, बल्कि उनके घर में खुशी आ जाती है। अगले दिन से विनोद और सूरज फिर से काम पर जाना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों में उन्हें उनकी सैलरी मिलती है। बच्चों हमें हमारी सैलरी मिल गई है, अब बताओ कितने प्लेट मोमोज लेकर आऊं। पापा जी, आप मोमोज नहीं, मोमोज बनाने का सामान लेकर आओ। दुकान पर हम 100 रुपए का मोमोज खरीदेंगे, इससे अच्छा है हम 100 रुपए का सामान लाकर पेट भर मोमोज बनाकर खा ले। वैसे भी मैं मोमोज की दुकान पर काम करती हूँ और मुझे अब चटपटे मोमोज बनाने आ चुके हैं। निधि के कहने पर विनोद मोमोज बनाने का सारा सामान लेकर आता है। निधि काजल और अपनी सास के साथ बैठकर कुछ पत्ता गोभी, हरी सब्जियां काटती है, मैदा गूंथकर पत्ता गोभी मैदे के अंदर भरती है और एक कढ़ाई में पानी भरकर उस पर जाल लगाकर मोमोज स्टीम होने के लिए ढक कर रख देती है और दूसरी तरफ टमाटर, लहसुन, प्याज और लाल मिर्च उबालकर सिलबट्टे पर उसकी चटनी बनाती है। बहू, ये मोमोज बनाना इतना भी मुश्किल नहीं। अरे मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है, और कितना समय लगेगा। बस बन गया, आप सब खाने के लिए बैठ जाओ। इतना बोलकर निधि सभी को 6 से 7 मोमोज खाने के लिए देती है और उस दिन पूरा परिवार मन भर के चटपटे मोमोज खाता है।